आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। आप सभी को नमस्कार। आज साथियों, एक ऐसा युग आ गया है जिसमें हर व्यक्ति किसी न किसी परेशानी से, किसी न किसी शारीरिक परेशानी से त्रस्त है। कोई वैसे बीमार है, किसी में जोड़ों के दर्दों से परेशान है और फिर डॉक्टर्स के चक्कर काटने पड़ते हैं। और डॉक्टर के चक्कर काटने के बाद भी वो स्वस्थ नहीं हो पाते हैं। और जोड़ों का दर्द तो आम बात हो गई है। घुटनों का ऑपरेशन कराने लग गए हैं लोग, लेकिन फिर भी आराम नहीं आ रहा। मेरे घर में खुद 4-5 महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने जोड़ों के दर्द का, घुटनों के दर्द का वजह से ऑपरेशन कराया। और ऑपरेशन के बाद भी जब मैं उनसे बात करती हूँ कि कुछ आराम है क्या, तो वो यही जवाब देती हैं कि थोड़ा बहुत तो आराम है, चल रही है गाड़ी। ये सुनकर के थोड़ा दुख भी होता है। लाखों रुपया ऑपरेशन में लगा दिया, लेकिन फिर भी वो पूर्ण आराम नहीं ले पा रही है। और ये घर घर की कहानी हो गई है। किसी को कंधों में दर्द है, तो किसी को घुटनों में है, तो किसी को पैरों में दर्द है। मेरा अपना अनुभव ऐसा हुआ। 15 साल से मेरे पैर के पंजे में दर्द था। और मैंने भी 4-5 जगह डॉक्टर्स को दिखाया। और डॉक्टर्स ने भी राय दी, दवाइयां दी। दवाई खाओ तब तक वो पेन किलर होते हैं, दवाई आराम रहता है, उसके पश्चात फिर से दर्द शुरू हो जाता है। एक डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपके पैर की हड्डी बढ़ गई है। मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैं एक और आर्थो, बड़े उससे भी अच्छे डॉक्टर के पास गई। उन्होंने कहा नहीं नहीं, कोई हड्डी नहीं बढ़ी। साथियों, सोचने की बात है, यदि एक्सरे के अंदर वो हड्डी बढ़ी हुई आई थी तो दूसरे डॉक्टर के पास क्यों नहीं आई। मेरा मन नहीं किया कि ऑपरेशन कराया जाए। मैं उस दर्द को 15 साल से झेल रही हूँ। खड़े होने से मना कर दिया, कहते 10 मिनट से ज्यादा खड़े नहीं होना, 10 मिनट से ज्यादा चलना नहीं है। और इसी वजह से बहुत सारे कार्यों में बाधा आती है। ऐसा नहीं हो सकता कि 10 मिनट बाद फिर से बैठने की जगह ढूंढी जाए। तो जिस दिन ज्यादा काम करना पड़ता है उस दिन पैर में दर्द होता ही होता है। इसी डर के मारे ये सब कम कर दिया। और उस कम का परिणाम ये हुआ कि शरीर का वजन भी बढ़ा। तो इस तरह से ये परेशानी झेलते झेलते 10 साल हो गए, 15 साल हो गए। और 10-12 दिन पहले की बात है, दिल्ली में एक प्रोग्राम में हम गए हुए थे। वहां स्वामी भक्ति प्रकाश जी का आगमन हुआ। और उनसे उन्होंने जब ये बात बताई कि दर्दों को वो छू करके ठीक करते हैं, विश्वास नहीं हुआ। मैं थोड़ा संकोच करते करते स्वामी जी से पूछने लगी, स्वामी जी, मेरे पैर में बड़े सालों से दर्द है, क्या ठीक हो जाएगा। स्वामी जी बोले अवश्य हो जाएगा, अभी देखता हूँ। और उन्होंने अपने पैर के अंगूठे से मेरे उस दर्द को कहाँ से सर्च कर लिया पता नहीं चला। और उस दर्द को किस तरह से उन्होंने नस में से दबाते दबाते कैसे उसको रिमूव करने का अपना जो भी टेक्निक है वो अपनाई। और ऐसा 2 दिन मैंने उनसे करवाया। और उस 2 दिन के बाद मुझे बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है। अब मैं 1-1 घंटे की वॉकिंग भी कर रही हूँ, लेकिन दर्द आभास नहीं हो रहा है। मैं स्वामी जी का तहे दिल से धन्यवादी हूँ। और मैं, मेरा दर्द मिटा, इसीलिए मैंने सोचा क्यों न स्वामी भक्ति प्रकाश जी से और बात की जाए, और कौन कौन से दर्दों को वो ठीक कर सकते हैं। तो उन वार्तालाप के लिए आज मैंने अपने चैनल पे स्वामी जी को बुलाया है, आप सब दर्शकों के लिए। और आज वो खुद अपने मुख से बताएंगे कि स्वास्थ्य के लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे अपने जोड़ों के दर्दों से निजात पा सकते हैं। तो स्वामी जी, आज मैं आपसे पूछती हूँ, स्वास्थ्य के लिए आप हमें मार्गदर्शन कीजिए, अपना परिचय दीजिए, आप कहाँ रहते हैं और कब से ये सेवाएं कर रहे हैं। तो स्वामी जी, आप हमें बताएं। आपके चैनल के सभी दर्शकों को स्वामी भक्ति प्रकाश का नमन, गुरुजनों को सादर नमन, ईश्वर को सादर नमन। आज सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो बीमारियां हैं, जितनी भी बीमारियों से हम जूझ रहे हैं, ये हमारे रहन सहन की आदतों के कारण, खान पान की आदतों के कारण, गलत फूड स्टफ्स जो हम सेलेक्ट करते हैं, जो भोजन सामग्री हम सेलेक्ट करते हैं, उसके कारण हो रहे हैं। जी। और सीमा जी, आपको पता है कि जब हमारे सनातन में, हमारे वेदों में चिकित्सा है। जी। हमारे वेदों में चिकित्सा का पूरा शास्त्र बना हुआ है। हमारे यहाँ सारी विद्या हमारे वेदों में है। हम लोग उसको भूल गए। बिल्कुल मॉडर्न होने के चक्कर में हम ऐसे ऐसे तरीके अपनाने लगे जो रोग के बारे में समझता नहीं।
जी रोग क्या होता है, व्हाट इज डिजीज। अगर रोग की परिभाषा करें जी तो बीमारी कुछ नहीं है। डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन हुए होम्योपैथी के फाउंडर, जी। उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा है कि दुनिया में कोई बीमारी नहीं है, हम्म। लेकिन हर आदमी बीमार है। तो इसका मतलब क्या होता है कि कोई बीमारी नहीं है। किसी भी तरह की जो विकृति हमारे शरीर में आती है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हमें इंडिकेट करता है वहां पे कि यहाँ पे रिपेयर करो, रिपेयर इट, रिपेयर इट। वो दर्द होने का कारण है कि इम्यून मुझे बता रहा है रिपेयर इट। वहां पे रिपेयर करने की जरूरत है, हमारे इम्यून को बूस्ट करने की जरूरत है। और किसी भी पैथी में जब आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपके शरीर के इम्यून को बूस्ट करने के लिए एंटीबायोटिक्स जरूर देते हैं। तो यानी कि मूल रूप से कारण क्या है कि हमारे इम्यून में विकृति आ गई है, कमजोरी आ गई है। हमारे सोचने में, विचारने में, खाने में, उठने में, बैठने में, जागने में, सोने में विकृतियां आ गई है। जी सर। हम एक तरफ पढ़ते हैं ईयरली टू बेड, ईयरली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। जी सर। दूसरे तरफ हमारे युवाओं के ऊपर वर्क प्रेशर ऐसा है कि उनकी ड्यूटी अक्सर रात में ही होती है, रात भर जागते हैं और दिन भर सोते हैं। तो इस कारण से हमारे शरीर में हमारा जो ऑटो इम्यून सिस्टम है वो बिगड़ गया है। हमारे भारत में जब राम जी का युग था, कृष्ण जी का युग था, तो क्या उस समय बीमारियां नहीं होती थी? उस समय भी बीमारियां होती होगी। तो हमारे पास इलाज का अपना शास्त्र था, अपनी चिकित्सा पद्धति थी, जिसको हमने शाश्वत चिकित्सा कहा। शाश्वत यानी जिसका अंत न हो, शाश्वत जो सदा रहे। ये शाश्वत चिकित्सा के माध्यम से वैसी बीमारियां जिसको आज का मॉडर्न मेडिकल साइंस लाइलाज कहता है, जैसे स्पॉन्डिलाइटिस, जैसे सर्वाइकल, जैसे माइग्रेन, जैसे घुटने में जोड़ों की समस्या, अब वो कहते हैं कि जोड़ बदलना पड़ेगा। और शाश्वत चिकित्सा कहता है कि उसको छू के ठीक किया जा सकता है। आपको जो हुआ था, आपके जो कार्टिलेजेस, आपका जो बोन मैरो में दर्द था, पैरों में जो दर्द था, उसमें भी रिपेयर मैंने किया और 2 मिनट में आपने रिजल्ट देखा कि 2 मिनट में हो गया। स्वामी जी आज हमारे तक 10 दिन हो गए हैं उस बात को लगभग। मुझे वो याद नहीं आया दर्द, नहीं प्रतिदिन याद आता था क्योंकि दरअसल हमारी हमारी जो शाश्वत चिकित्सा पद्धति है ना, इसके माध्यम से वैसी लाइलाज बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। और अभी आपको जान के ये प्रसन्नता होगी कि भारत में मैं इसका इकलौता हस्ताक्षर हूं अभी, जो मैंने इसको ढूंढा, इसको परिष्कृत किया और लोगों के ऊपर आज लक्ष्मी नगर में देसी अस्पताल के माध्यम से ये चिकित्सा कार्य मैं कर रहा हूं। हमारी पूरी टीम लगी हुई है, हमारे पास राजीव दीक्षित से जुड़े हुए सारे लोगों की टीम काम कर रही है। हम लोग राजीव दीक्षित जी को फॉलो करते हैं, उनके स्वदेशी आंदोलन को फॉलो करते हैं, उनके स्वदेशी खान पान आचार विचार को फॉलो करते हैं। और लक्ष्मी नगर, दिल्ली के लक्ष्मी नगर में जो निर्माण विहार मेट्रो के पास है, नियरेस्ट मेट्रो निर्माण विहार है, तो यहाँ हमारी देसी अस्पताल के नाम से संस्था हमने बना रखी है, जहाँ पे लोगों की चिकित्सा करी जाती है। यहाँ रोगियों की संख्या प्रतिदिन 100 से 200 होती है। बहुत बड़ी जिनके बात है स्वामी जी, बहुत बड़ी बात है। जिनके घुटने खराब हैं, जिनको सर्वाइकल है, अर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, माइग्रेन है, और जिनको एड़ियों में दर्द होता है, जिनकी लीवर की समस्याएं हैं। देखिए, लीवर हमारे शरीर का ऐसा अंग है, विज्ञान इसको मानता है कि हाँ जी। उसमें उसका रिपेयर करना सबसे आसान है, क्योंकि जी उसमें सबसे ज्यादा सेल डिवीजन होता है। जी। हमारे जो दिमाग के, हमारे ब्रेन की जो ये है, उसमें सेल डिवीजन कम होता है। इसीलिए जी। गाड़ियों में गाड़ी चलाने के पहले हेलमेट लगाने की अनिवार्यता होती है। लेकिन हम्म। हमारे जो लीवर है उसमें सेल डिवीजन सबसे ज्यादा होता है। लेकिन इसके बावजूद शहरी कल्चर में जीने वाले लोगों का 90% लोगों का लीवर खराब है। लीवर सही फंक्शन नहीं कर रहा है, किन्हीं का इनलार्ज हो रहा है, किन्हीं का सिकुड़ रहा है। हम्म। तो हमारी जो ये आदतें हैं, हम लोग इसी के ऊपर काम करते हैं मैम। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी महिलाएं, क्योंकि हमारा एक महिला स्वावलंबन ट्रस्ट है, अच्छा जी। क्योंकि अस्पताल के माध्यम से हम लोग चिकित्सा करते हैं। और महिला स्वावलंबन ट्रस्ट के माध्यम से हम लोग लोगों को जागरूक करते हैं, अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाते हैं। और इस अवेयरनेस में हम अपनी बच्चियों को, अपनी महिलाओं को ट्रेंड किया हूँ हेल्थ के बारे में, लोगों को जागरूक करने के बारे में,
कि कुकर के खाने से क्या बीमारी होती है, आपका जो रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है, कैसे यूज करना है, जी आपके घर में जो तेल मसाले खाते हैं वो कौन सा खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, आपके जीवन में मिलेट्स यानी मोटे अनाज के क्या क्या रोल है। आज दुनिया मिलेट्स डे मनाने लगी है और हम मोटे जी। अनाजों को छोड़ के, चोकर युक्त आटे को छोड़ करके बारीक आटे, मैदा सी आटे खाने लगे हैं। मैदा हमारे आंतों में चिपकता है और हमारे सभी लीवर को। सभी होटल्स में स्वामी जी मैदा से ही बनता है जो बनता है, और होटल में आज भीड़ लगने लग गई है कितनी जबरदस्त। आज होटल क्या जी, आज तो होटल में जब व्यक्ति जाते हैं तो घर जैसा खाना खोजते हैं, लेकिन घर जी, को उन्होंने होटल बना रखा है। घर को बना दिया, हाँ जी सर। ये आज की समस्या है, आज के रहन सहन की समस्या है ये। और इसके निदान के लिए हम लोगों का एक कार्यक्रम चल रहा है। हम लोग हेल्थ कार्यकर्ता के रूप में, हेल्थ एडवाइजर के रूप में महिलाओं को रिक्रूट कर रहे हैं, जो महिला स्वावलंबन ट्रस्ट के बैनर तले, जो रजिस्टर्ड संस्था है, जिसमें लगभग 10,000 महिलाएं अपने घरों में फूड प्रोसेसिंग का कार्य कर रही है। जी जैविक चीजों के ऊपर हम लोग काम करते हैं। हमारे 30 से 35 प्रोडक्ट आते हैं जो प्योर जैविक और लेबोरेटरी टेस्टेड हैं। लोग उन्हें पसंद भी कर रहे हैं। आपके हेल्थ को, आपके इम्यून को सही रखने के लिए ये प्रोडक्ट हमारे काफ़ी कारगर हैं और हम अपनी हेल्थ एडवाइजर महिलाओं के द्वारा उन्हें हर घर में पहुंचा रहे हैं। लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर रहे हैं। उनकी बालों की समस्या का निदान क्या होगा, लीवर की समस्या का निदान क्या होगा और उनके घुटने की समस्या का निदान क्या होगा, इसके बारे में जागरूक करते हैं। उनकी लिस्टिंग करवाते हैं, उन्हें एडवाइस करते हैं और उसके बाद उनका ट्रीटमेंट भी करते हैं, जो कि निःशुल्क है। ये बहुत ये बड़ी बात, बहुत बात है। बड़ी सेवा है स्वामी जी, जगत के लिए आपका बहुत बड़ा योगदान है। ये गुरु जी की कृपा है। हमारे गुरु जी हैं परम पूज्य त्र्यंबकेश्वर चैतन्य और हाँ मैं अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ से हूँ। हाँ जी। और गुरु जी का आदेश है कि योगी मत बनना। जो जब गुरु जी ने आश्रम से मुझे बाहर निकाला था, समाज में डाला था, तो उन्होंने एक सूत्र वाक्य मुझे दे के भेजा, जी बेटा योगी मत बनना। मैंने कहा गुरुजी, इस भगवे वस्त्र में मैं समाज में जा रहा हूं, तो भगवे में योगी ना बनूं तो क्या बनूं। हम्म। उन्होंने कहा योगी मत बनना, उपयोगी बनना। वाह मैं वाह, अपने के बहुत उपयोगी बड़ी बात है। बनना कर रहा तो हूं। गुरु जी, चरणों में मेरा ये सेवा जो है वो समर्पित है और गुरु चरणों में सेवा को समर्पित करके मैं समर्पण भाव से काम किया अब जा रहा हूँ। अब स्वामी रामदेव जी भी तो यही कहते हैं, हाँ, उपयोगी बनो, योगी बनो, उपयोगी बनो। वो भी सदा है। स्वामी रामदेव जी का मैं फैन फॉलोइंग में हूँ, मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ। एक बिल्कुल करें। भगवा वाले योगी में इतनी ताकत आई कि बड़े से बड़े एमएनसी को बैकफुट पे आना पड़ा। आज हजारों नहीं लाखों लोगों को रोजगार के रूप में, स्वास्थ्य के रूप में उन्होंने मुहैया कराया है। उनका मिशन पतंजलि के रूप में दुनिया को दिख रहा है। और मैं स्वामी जी का, स्वामी रामदेव महाराज जी का मैं ये हूँ, फॉलोअर हूँ। उन्हें मैं हार्दिक रूप से पसंद करता हूँ और उन्हीं के चरणों में समर्पित करके उन्होंने एक बहुत एक लाइन खींचा है कि पतंजलि बनाया, घर घर में उत्पाद पहुंचाया। और मेरा मिशन है कि मैं हर घर को फैक्ट्री बना दूं। इसके अंतर्गत लगभग 10,000 महिलाएं हमसे जुड़ी हुई है। जो ये संतों हमने महात्माओं को एक नई दिशा जो है स्वामी जी ने दी है, बहुत बड़ी ये। हमने एक नारा दिया है, किसान उगाए, महिलाएं वैल्यू एडिशन करे और युवा मार्केटिंग करे। इसके वाह। अंतर्गत हमारा किसानों का ग्रुप है मैम, जो जैविक चीजें उगाता है, जैविक और नेचुरल चीजें, कम से कम खाद वाली चीजें। और उन्हीं की महिलाओं को मैं ग्रुप वाइज बना करके, मैं ट्रेंड करके, सरकार से ट्रेनिंग दिला करके सर्टिफिकेट दिला रखा हूँ। वाह, वो बहुत उसका आप तो बहुत वैल्यू। सेवाएं आपने ले रखी हैं स्वामी जी। एक बात और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो विद्या आपने ये जोड़ों के दर्द को छू करके पता लगाना, उसको दर्द को रिमूव करना का जो विद्या है, जो कला है, वो आपने कहाँ से सीखी है? और क्या आप उसको आगे भी प्रसारित कर रहे हैं, क्या किसी को सिखा रहे हैं? ये बिल्कुल बिल्कुल, ये अपने शास्त्रों में ये विद्या है और उसी से निकाला हूँ, उसी को जी परिष्कृत किया हूँ, उसी जी की साधना करी मैंने। ये गुरु जी के गुरु चरणों से मुझे मिला है जी। और बिल्कुल साइंटिफिक है। दिस इज साइंटिफिक वे ऑफ हीलिंग। बिल्कुल। और अभी तत्काल हम लोग एक इस पे काम कर रहे हैं, एक प्लान पे काम कर रहे हैं कि ये विद्या का विस्तार होना चाहिए। अभी तो सिर्फ मेरे पास है,
हाँ, ये इसका भी एक स्कूल बना दीजिए और बहुत सारे शिष्य आपसे जरूर सीखेंगे। मैं आपका पहला स्टूडेंट बनने को तैयार हूँ गुरुजी। धन्यवाद है आपका, और आपके विचार को मैं पसंद करता हूं। अभी दिल्ली से सराउंडेड लोनी में हमने 30 बीघे जमीन एक्वायर करी है। वाह जी उस में गौशाला, यज्ञशाला, आपका व्यायामशाला, मेडिटेशन सेंटर और देसी अस्पताल का प्रकल्प, वहां पे गौ संचरण का संकल्प हमने किया है, वहां कार्य चल रहा है। आप वाह। सभी लोगों से सहयोग की आवश्यकता है कि एक बड़े, मेरे मन में एक थीम चल रहा है कि जो पुराने जमाने के गांव थे, गांव जी का परिदृश्य आप करें, उसको जी साकार कर दूंगा। वहाँ वहाँ यज्ञ भी होता रहेगा, वहाँ पे मेडिटेशन भी होता रहेगा, वहाँ पे मेडिटेशन की कई पद्धतियों को अपनाया जाएगा, और हमारी ये जो चिकित्सा पद्धति है इसकी ट्रेनिंग की भी व्यवस्था करी जाएगी। हाँ स्वामी जी, और ये ठीक है। बहुत जल्दी वहाँ हम लोग कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिसमें सभी को ये सार्वजनिक निमंत्रण देता हूँ कि एक बार आके हमारी परिकल्पना को देखें, समझें, और ऐसे सहयोगी लोग आगे आए ताकि भारत की मान्यताओं के हिसाब से अपनी परिकल्पना, अपनी जीवन शैली के हिसाब से एक चिकित्सा पद्धति जो आई है, हमारे माध्यम से प्रकट हुई है वेदों से, वो सबके बीच में जाए, आम आदमी का भला करे, जो जाना चाहिए। है उसका भी भला हो, अमीर वर्ग है उसका भी भला हो। तो स्वामी जी आपने बता ही दिया है भी कितने कौन कौन से जोड़ दर्द को आप ठीक करते हो। तो ये बहुत अच्छा आपने बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है इसके लिए। और आप आगे ये योजना भी बना रहे हैं जो देश समाज के बहुत उपयोगी रहेगी, बहुत काम आएगी। तो स्वामी जी आज आप चैनल पे आए, आप हमारे दर्शकों को और क्या सीख देना चाहेंगे खान पान के बारे में और रहन सहन के बारे में, थोड़ा सा आप बताइएगा ताकि ये एक शिक्षा उनको मिले। दरअसल दरअसल ऐसा है कि जो हमारे खान पान है, हमारा शरीर जो है ना, हमारा शरीर ऐसे रिएक्ट करता है जब हम भोजन देते हैं अपने शरीर में, अपने शरीर में भोजन देते हैं तो हमारे सारे तंत्र, जो पाचन की हमारी प्रक्रिया है, उसको पचाने में लग जाता है। लेकिन सुबह के नाश्ते के बाद कम से कम 3 घंटे या एक भोजन के बाद कम से कम बीच का गैप होना चाहिए, बीच का अंतराल होना चाहिए 3 घंटे का। उस 3 घंटे में हम लोग जब दोबारा भोजन दे देते हैं तो हमारी जो पाचन क्रिया है, एक को छोड़ के दूसरे को पचाने में लग जाता है। अगर हम्म उसके बाद कुछ और दे दिए, चूंकि हम जब एक कौर भी खाते हैं, एक बाइट भी लेते हैं, तो पचाने की जो प्रक्रिया है, मशीनरी हमारी पूरी चलती है। हम्म, तो इस ठीक बात। कारण से हमारे पाचन तंत्र में विकृति आ जाती है, और हमारा पाचन तंत्र ये हो जाता है, सुस्त हो जाता है, और इस कारण से हमारे पाचन की समस्या आती है। और जैसे ही पेट में गैस एसिडिटी बनने लगा, तो हमारे शरीर में विकृतियां आनी शुरू हो जाती है, हमारी जोड़ों में विकृतियां आनी शुरू हो जाती है, हमारा यूरिक एसिड बढ़ना चालू हो जाता है। और इससे बचने का सार्थक उपाय है, आज के जमाने में हर गली में एक सलाहकार हैं जो आपको खाने के लिए बताते हैं कि आपको हाइट के हिसाब से इतना प्रोटीन लेना चाहिए, इतना कैल्शियम लेना चाहिए, इतना विटामिन लेना चाहिए, लेकिन वो पचाने के लिए नहीं बताते कि तो इसको बड़े पचा। सारे बहुत सारे डाइटिशियन बैठे हुए हैं जो डेली का 100 रुपया लेते हैं सिर्फ बताने बताने का, 3,000 रुपये पर मंथ लेते हैं डाइटिशियन। और हमारे फिर वो डाइट प्लान लिख के देते हैं। हमारे मनीषियों ने हमारे मनीषियों ने खाने से पहले पचाने का कार्यक्रम बनाया था कि लोगों का भोजन हाँ हजम कैसे हो। सही बात है। उन्होंने उपवास बनाए, व्रत बनाए, त्योहार बनाए, इसलिए बनाए कि इसी के नाम से खाना नहीं खाएगा। आज व्रत के नाम पे लोग होटलों में खाने लगे हैं कि ये व्रत के हाँ थाली है और ये व्रत की ये है। व्रत करने का अर्थ होता है कि हमारे शरीर में जो भोजन गया हुआ है उसको पचने के लिए मौका देना। जी हमारा बिल्कुल। शरीर 3 हिस्सा जल है और 1 हिस्सा स्थल है। जैसे जी जैसी सृष्टि होती है, जैसी सृष्टि में है वैसा ही है। जैसी यथा पिंड तथा ब्रह्मांड। जी यस। तो हमारे शरीर में 3 हिस्सा जल है, तो हम उपवास जब करते हैं, व्रत करते हैं, तो सिर्फ पानी 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 या लिक्विड लेते हैं, दूध लेते हैं। जी लेकिन अगर इसको भोजन दे दिया तो पिछला नहीं पचा पाता है। जी दरअसल सर। हमारा शरीर एक रेफ्रिजरेटर के तरह व्यवहार करता है। जी स्वामी। तो उसको भोजन देते हैं तो भोजन चूंकि ये माइक्रो न्यूट्रिएंट के रूप में स्वीकार करता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट के रूप में अपना भोजन ले लेता है, और जो बच जाता है एक्स्ट्रा, तो जैसे हम अपने फ्रिज में रख देते हैं, वैसे ये फ्रिज में रख देता ऐसे है। फ्रिज में रख देता है, ठीक बात है सर। हमारी टमी जो है सो बढ़ते जाता है, वो बिस्लर फैट जमा होते जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो और हमारे जो भारतीय जीवन शैली है उसमें बजाता मोटापा हमारे यहाँ समस्या नहीं थी।
बहुत हमारे बड़ी यहाँ हो गई है। हाँ डायबिटीज जी। समस्या नहीं थी, हमारे यहाँ थायराइड समस्या नहीं थी। आज हमारी आदतों के कारण ये सारी समस्याएं आ गई है। जी हम लोग स्वामी। इसी काम कर रहे हैं। जी स्वामी जी, ये बहुत बहुत ऐसे अच्छा ही आपने बताया है। एक और जिज्ञासा है स्वामी जी। ये जो आप जोड़ों के दर्द को ढूंढ लेते हैं, कहाँ से दर्द है क्या है, ये आप थोड़ा सा बताएं, कैसे पता लग जाता है ये सारा आपको? ये ऐसा है ना, एक चीज मैं बताना चाहूंगा, एक छोटी सी बात। जी। जो मॉडर्न साइंस है, हाँ जी। जो रिसर्चर हैं, जी। डार्विन ने एक सिद्धांत दिया था और उन्होंने जी। कहा कि आदमी बंदरों से डेवलप हुआ है। जी। डार्विन सिद्धांत यही कहता है, कुछ लोग उसको मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। जी। अगर आदमी बंदरों से पैदा हुआ है, बंदरों से डेवलप होकर के मनुष्य रूप में आ गया है, समय समय पा करके, हम्म। लेकिन हमारे सनातन में अवतारों की श्रृंखला है। जब जी। धरती प्रलय था, आग ही आग था। जब धरती ठंडी हुई तो जल जी। प्रलय हुआ, यानी मीन अवतार हुआ। जी। यहाँ से हमारी जिंदगी शुरू हो गई। मीन अवतार, कच्छप अवतार, मत ये हम्म। ऐसे करके अवतारों की श्रृंखला होते होते राम अवतार तक आ गया। जी। हम कर्मिक रूप से ऐसे विकास करते करते इस बीच में अवतारों के क्रम में एक है वामन अवतार। जी। वामन अवतार में प्रभु ने क्या किया, ये कहानी यही है ना। ये कथा जो कहते हैं यही कथा है कि वामन अवतार में 3 पग में धरती आकाश पाताल नाप लिया। 2 जी। पग में धरती आकाश पाताल सब ले लिया, तीसरा पग बोले कहाँ रखूं। हम्म। राजा बलि ने कहा कि मेरे ऊपर। तो हम्म। मैं इसी वामन अवतार को खेलता हूँ, 3 पग में धरती आकाश पाताल नाप लेता हूँ। क्योंकि हम्म। हमारा जो शरीर है अपने हाथ से 3.5 हाथ का है। जी। 3 हाथ में माप हो जाता है और 3.5 जो होता है वो सही जगह पे लास्ट हो जाता है। हाँ हाँ हाँ। इसी तरह से हमारा ये जो रोग की खोजने की परंपरा है, जी। 3 पग में धरती आकाश पाताल तो देख ही लेता हूँ, और जो 3.5 पग होता है रोग की जगह होती है। ये वाह, टेक्निक है, बिल्कुल कमाल है। साइंटिफिक टेक्निक है ये। किसी तरह मतलब का वहां अंधविश्वास, से किसी भी तरह इसका का ये नहीं। कनेक्शन बना हुआ है कि भी 3 पग के बाद 3.5वें में रोग का पता लग जाता है। तो होगा ही होगा, निश्चित है। बाकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी जो भी है, जो जी। शरीर की बनावट है, शास्त्र है, वो शास्त्र भी मैं पढ़ा हूँ। उस हाँ। शास्त्र के उसको ट्रीटमेंट करता हूँ, ये दवाइयाँ दे करके हील करता हूँ। मैं सोच रही फिजियोथेरेपी वालों को तो ये पता चलता होगा, पर आपको भी सब पता लगता है, तो ये तो विद्या तो है, इस एनाटॉमी ही है, सारा शरीर विज्ञान तो है। दरअसल फिजियोथेरेपी जो है ना मैम, वो अलग विद्या है, अलग तरह की विद्या है। और ये जी। शास्त्रीय चिकित्सा अलग तरह की विद्या है। सॉरी। इसका इसका नाम शाश्वत चिकित्सा है। हाँ, ये शाश्वत चिकित्सा है। जो फिजियोथेरेपी और जो रेकी है और अदर अदर जो विद्याएं हैं, उससे एक्यूपंक्चर है, एक्यूप्रेशर है, वो सबसे अलग है। ये अलग है, जिसमें छूने के बाद, पहली बार टच करने के बाद में आपके घुटनों में आना आना शुरू हो जाता है। इसमें हम्म। कई तरह की चीजें हैं, कुछ साधना का भी प्रभाव होता है, उंगलियों जी। का प्रभाव होता है, जी। उंगलियां यूज करने का प्रभाव। बिल्कुल। ये तो भोजन। ऋग्वेद में भी आया, हमने रेकी में पढ़ा था कि हमारे जो हाथ हैं, हमारी 10 उंगलियां हैं, ये भगवान के हाथ हैं और ये स्पर्श से ठीक कर सकते हैं। ऐसा आयुर्वेद में, ऋग्वेद में एक श्लोक आया हुआ है। देखिए, हमारा शरीर जो है ना 5 तत्वों से बना हुआ है, क्षितिजल पावक गगन सभी। जी। ये जो 5 अंगुलियां हैं, ये 5 तत्व हैं। जी। ये क्षितिजल पावक गगन समी। अब हमारे शरीर में 5 तत्व हैं, तो उस 5 तत्व की ही तो जरूरत पड़ेगी ना। जी। 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 तो जहाँ पे जल तत्व की जरूरत है, वहां हम्म। जल तत्व देते हैं, उस उंगली को यूज करते हैं। जो वाह। वायु तत्व का खेल है, वहां वायु तत्व वाली उंगली, सिमिलिया सिमिलियस क्यूरेंटर होता जी। है ना। साइंस जी। यही कहती है, सिमिलिया सिमिलियस बड़ा क्यूरेंटर। सूक्ष्म विज्ञान है, और ये जानना सबके लिए जरूरी है वैसे तो, पर जो रुचि रखता है उसको तो जरूर इस बात के आपको प्रशिक्षण देना चाहिए स्वामी जी, मेरा ये निवेदन है आपसे। बस प्रशिक्षण इसका जल्दी से जल्दी शुरू करें। मैं और इसकी तैयारी, हमारी टीम इसकी तैयारी कर चुकी है। लोनी में, जावली के पास लोनी में 30 बीघे जमीन में इसको अस्पताल के रूप में डेवलप किया जा रहा है, गौ ग्राम के रूप में डेवलप किया जा रहा है, और ट्रेनिंग सेंटर के रूप में डेवलप किया जा रहा है। बहुत बढ़िया हमारी स्वामी। कोशिश है जो इसको पसंद करने वाले लोग हैं, वैसे लोगों की पूरी टीम तैयार करें, पूरे भारत में ये जाए, पूरे संसार में ये जाए।
और आप लोगों का सहयोग मिल रहा है। हमारे भूपेंद्र सिंह राठौर सर काफी हार्दिक रूप से हमसे जुड़े हुए हैं और उन्हें बहुत पसंद आया। उनको भी हेल्थ की कुछ समस्या थी, उन्होंने बातचीत करी और वो खुश हो गए। और ऐसे लोग जब साथ हो जाते हैं, आप लोग जैसे लोग, ऊर्जावान लोग जब साथ हो जाएंगे तो निश्चित रूप से भारत में ये विस्तार लेगा। बिल्कुल लेगा स्वामी जी, बिल्कुल लेगा। आज जरूरत है, इस चीज की जरूरत है। बहुत बढ़िया। आप लोगों को हार्दिक साधुवाद, शुभकामना हमारे तरफ से कि आप लोग भी समाज के लिए बड़ा काम कर रहे हैं। आपके पति देव भी बिल्कुल, वो सब कहते हैं कि जल में रह करके सूखे रहने की कला वो सीख ली। ये बड़ी अच्छी गीता जी में आया है, भगवान ने कहा है कि जो जल में रह के सूखे रहने की कला सीख जाए वही योगी है। वही हो गया। वो भी योगी हैं शुद्ध रूप से। मैं चाहूंगा कि आप लोगों की टीम हमारी टीम से जुड़ करके साथ में जैसा आप चाहते हैं ट्रेनिंग सेंटर बनाना, बिल्कुल मिलके बनाएं। बहुत सहयोगियों की टीम बहुत जब अच्छा आप, स्वामी जी, आपके उस सेंटर का भी हम आएंगे वहां भी देखने के लिए, मिलेंगे आपसे। और आपकी जो सेवाएं हैं उनको और विस्तार देने के लिए हम सब साथ हैं। और क्योंकि दुख दर्द जो दुनिया में है, जितना हम से बन पाए हमें प्रयास रखना ही चाहिए, और हम करते रहेंगे। आप भी साथ हैं, हम भी साथ हैं, सब इस दुनिया को एक अच्छा स्वर्ग बनाने की योजनाएं करें, विश्व गुरु बनाने के अपने भारत को हम हमेशा प्रयास रहे। ये भाई राजीव दीक्षित देखो, मरते दम तक स्वदेशी के लिए जो अभियान चलाया, उन्होंने दवाई तक नहीं खाई। और जो है अपने शरीर का त्याग करना उचित समझा। ऐसे ऐसे महान महापुरुष हमारे इस देश में हुए हैं, तो क्या हम पीछे रहने वाले उनकी जो शिक्षाएं हैं उनको भी ना माने? ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। आप आज आए और आपने वक्त दिया, बहुत अमूल्य बातें आपने बताई। और आप ये जो सेवाएं कर रहे हैं ये बहुत बड़ा योगदान है। प्रभु आपकी आयु को बहुत लंबा करे, लंबे समय तक सेवाएं मिलती रहें, लोगों को शिक्षाएं मिलती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी।